हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। क्रोध किसी भी इंसान के लिए बुरा होता है। यह बात हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं, परंतु इस क्रोध पर संयम पाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्रोध ने न जाने कितने लोगों को अपने चपेट में लेकर उनका पूरा जीवन उद्ध्वस्त कर दिया है। ऐसे इस क्रोध से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। तब हम जैसे सामान्य लोगों के लिए यह कितना मुश्किल हो सकता है। परंतु अगर इंसान को यह चीज़ पता है कि क्रोध से वह खुद का ही नुकसान करने वाला है, तो वह अवश्य ही उस चीज़ पर काबू पा सकता है। और यह चीज़ हमें हमारे ऋषि मुनियों ने कई सारे उदाहरणों से समझाया है कि इस क्रोध को छोड़ना कितना ज़रूरी है। जो इंसान को अपने क्रोध को छोड़कर क्षमा और शांति को वह अपनाता है, वह निश्चित ही अपने आप को धन्य बना देता है। तो आज इसी क्रोध से संबंधित एक कथा मैं आपको बताता हूँ, और साथ में यह भी बताता हूँ कि क्रोध को छोड़कर क्षमा करने वालों का हित किस प्रकार होता है। यह बड़ी ही प्राचीन कथा है, तो इसका उदाहरण देने के लिए इससे अच्छी कथा और नहीं मिल सकती है। तो चलो ऐसी इस सुंदर कथा को आज सुनते हैं। एक बार जब पराशर मुनि मैत्रेय जी से बात कर रहे थे, तब मैत्रेय जी ने उन्हें पूछा कि आपसे मैंने हर एक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु अब मैं यह जानने में उत्सुक हूँ कि यह पृथ्वी कैसे बनी, यह कैसे उत्पन्न हुई। कृपया करके यह चीज़ आप मुझे बताइए। जब पराशर मुनि ने अपने शिष्य से यह सवाल सुना, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि हे, यह सवाल पूछ के तुमने बड़ा ही अच्छा किया है। तुमने मुझे मेरे पितामह वशिष्ठ ऋषि ने जो मुझे बताया था, इस चीज़ को याद दिलाया है। और तब पराशर मुनि ने मैत्रेय जी को पृथ्वी के निर्माण की कथा बताना शुरू कर दिया। और तब कथा बताते बताते उन्होंने अपने से जुड़ी एक चीज़ मैत्रेय जी को बताई, और उसी कथा को आज हम लोग सुनने वाले हैं। जब पराशर मुनि को इस बात का ज्ञात हुआ कि उनके पिता को राक्षसों ने खा लिया है, और विश्वामित्र के कहने पर राक्षसों ने उन्हें खाया था, तब उन्हें राक्षसों और विश्वामित्र पर बड़ा ही क्रोध हुआ। और तब उसी क्रोध के कारण उन्होंने सारे राक्षसों का अंत करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। वह यज्ञ इतना प्रभावशाली था कि उसमें सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। और तब उनके दादाजी यानी वशिष्ठ मुनि उन राक्षसों का नाश होते हुए देख उन्होंने पराशर मुनि से कहा कि हे वत्स, क्रोध करना ठीक नहीं है, इसलिए अभी शांत हो जाओ। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता का भाग्य ही कुछ इस तरह से था जिसके कारण उन राक्षसों के हाथों उनका मृत्यु हुआ। क्रोध में आकर किसी को भी मारना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसे खुद भी उस किए का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि उसका कर्म रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। हे पुत्र, यह समझ लो, यह क्रोध ही मनुष्य के नाश का कारण है। इसलिए तुम इस क्रोध के अधीन मत हो, और अपने यज्ञ को समाप्त करके इन राक्षसों को मारना बंद कर दो। और साधुओं का जो सबसे बड़ा गुण होता है और सबसे बड़ा जो धन होता है, जो कि क्षमा है, उसे अपनाओ। वशिष्ठ मुनि के इस प्रकार समझाने पर पराशर मुनि ने अपना यज्ञ समाप्त कर लिया।
जिसकी वजह से पितामह वशिष्ठ बहुत खुश हो गए। और उसी वक्त वहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि भी आए। वशिष्ठ मुनि और पराशर मुनि ने उन्हें वंदन किया। तब पुलस्त मुनि ने पराशर मुनि से कहा, तुम्हारे मन में इतना द्वेष और वैरभाव होने के बावजूद भी तुमने अपने दादाजी वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर क्षमा का स्वीकार किया है और राक्षसों का सर्वनाश करना छोड़ दिया है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में होने के बावजूद भी तुमने क्षमा को अपनाया है, और इसी चीज से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान होगा और देवताओं के यथार्थ रूप को तुम समझ सकोगे। और तब वशिष्ठ मुनि ने भी पराशर मुनि को वर देते हुए कहा कि पुलस्त मुनि ने जो कुछ तुमसे कहा है वह सत्य होगा। पराशर मुनि ने मैत्रेय जी से कहा, इसीलिए मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है और मैं भगवान के उस पूर्ण रूप को समझ सकता हूँ। इस प्रकार पराशर मुनि ने अपने क्रोध को छोड़कर क्षमा को अपनाकर समस्त शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया और क्रोध से होने वाले खुद के नाश से वह बच गए। देखो, तो यह होता है क्षमा का महत्व। जो इंसान किसी को क्षमा करना जानता है वह आध्यात्मिक जीवन में एक प्रगत इंसान माना जाता है, क्योंकि उसका मन इस प्रकार से शांत है कि वह भगवान के पवित्र नाम को धारण कर सकता है। और इसीलिए क्षमा और शांति को आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तजन छोटी सी छोटी या फिर कोई बड़ी बात के लिए आए हुए क्रोध को छोड़कर इसी प्रकार क्षमा और शांति को अपनाकर अपने आप को धन्य बना लेंगे और उस पवित्र हरि नाम को अपने हृदय में स्थान देकर अपने आप को पावन बना देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।